अब मैं वो मकाम बता रहा हूँ कि जिनके अंदर गुस्ल करना सुन्नत है। तो एक तो मसनून गुस्ल जुमे वाले दिन है, और जुमे वाले दिन का गुस्ल सुबह सादिक के बाद से, अगर किसी आदमी ने फजर की अजान का वक्त शुरू होने से पहले ही गुस्ल कर लिया तो वो उसका अपना वो गुस्ल हो जाएगा, लेकिन जुमे वाले दिन का मसनून गुस्ल शुमार नहीं किया जाएगा। जुमे वाले दिन का मसनून गुस्ल वो नमाज फजर का जब वक्त शुरू हो जाए तो उस वक्त से लेकर जुमे की नमाज तक का है, इस दौरान वो गुस्ल कर लिया जाए। लेकिन ये उन लोगों पर ये अपना ये गुस्ल करना सुन्नत है जिन लोगों के ऊपर जुमा पढ़ना वाजिब है। अगर कोई आदमी देहात में है तो उसके लिए ये गुस्ल सुन्नत नहीं है, क्योंकि देहात में जुमा नहीं होता, जुमा सिर्फ शहर में होता है। और इसी तरीके से दूसरे नंबर पर गुस्ल करना सुन्नत है ईदैन के मौका पर, चाहे वो ईद उल फितर हो चाहे वो ईद उल अजहा हो, इन मौक़ों पर भी गुस्ल करना सुन्नत है। लेकिन वो शर्त वही है कि वो फजर का वक्त शुरू होने के बाद जो है वो गुस्ल किया जाए और ईद से पहले पहले गुस्ल कर लिया जाए। और इसमें दूसरी बात को भी दाखिल कर लें कि ये गुस्ल सुन्नत भी उस शख्स पर है जिस पर ईद पढ़ना वाजिब है, और ईद भी शहर वालों पर वाजिब होती है, देहात वालों पर ईद पढ़ना वाजिब नहीं है, नहीं उनके लिए ईद मशरू है। ईद शरीयत के अंदर सिर्फ शहर वालों के लिए है, देहात वालों के लिए नहीं है, वो ईद ना पढ़ें। वो फजर के बाद अपने कामकाज में और अपने कपड़े वगैरह वैसे तब्दील करना चाहें तो ईद के दिन खुशी के मौका पर वो कपड़े तब्दील करें और अपने मिलना मिलाना या जो भी उनके रोज़े मर्रा उमूर जो अंजाम देना चाहते हैं वो अपना अंजाम देंगे। इसके साथ साथ जब आदमी हज या उम्रे के लिए जाता है तो वहाँ पर भी इहराम बांधने के वक्त गुस्ल करना सुन्नत है, उस वक्त भी गुस्ल कर लिया जाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता।